हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं रीट मेंस का ये क्वेश्चन पेपर है आपका 1 मार्च को ये परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी 2023 में। ये सब्जेक्ट है सिंधी भाषा। लेकिन आप ध्यान रखना है, इस सिंधी भाषा से मतलब नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चन होंगे वो 70 होंगे सब्जेक्ट के, बाकी 80 क्वेश्चन होंगे, हम उन पर बात करेंगे ज़्यादातर। देखो, मैं ओवरऑल जानकारी के लिए बता दूं, मैं हर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है, तो उसमें जानकारी ये है कि 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं। इन्हें तो छोड़ देते हैं। छोड़ देने का मतलब ये है, मैं आंसर लगा दूंगा इनके, जो भी सिंधी वाले देख रहे होंगे। बाकी 80 क्वेश्चन है ना, ये काम के हैं। देखो, इसमें क्या होता है कि राजस्थान जीके आएगी आपकी कंप्लीट, ठीक है, जो 40 क्वेश्चन होंगे। सेकंड पोर्शन होता है, ये फर्स्ट पोर्शन है। सेकंड पोर्शन में क्या दे रखा है, इसमें आपकी राजस्थान की जीके ही होगी, लेकिन वो सामान्य ज्ञान होता है राजस्थान का, ठीक है। फिर इसके अलावा राजस्थान की जो करंट अफेयर है, ठीक है, वो भी होगी। साथ ही साथ इसमें आरटी एक्ट होंगे, वो भी होंगे, दोनों होंगे, राजस्थान वाला, वो केंद्र वाला और राजस्थान वाला, यानी केंद्र का राजस्थान का लागू किया गया था उससे संबंधित। बाकी शैक्षिक परिदृश्य होगा आपका, और क्या है, स्कूल मैनेजमेंट वगैरह हो गया, नवाचार वगैरह, इन चीज़ों से ये क्वेश्चन बनेंगे 25। ये करंट सहित है, ठीक है, यानी ये वाले और ये वाले। बाकी राजस्थान जीके के प्रॉपरली जो 40 क्वेश्चन रहेंगे, इनसे 25 क्वेश्चन रहेंगे, इन्हें मिलाएंगे तो 65 हो जाएंगे, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन सीडीपी होती है। सीडीपी मीन्स ये है कि आपकी जो साइकोलॉजी है उससे 10 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से, ठीक है। तो 15 ये और 65 ये, इस प्रकार ये 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये कॉमन क्वेश्चन है, किसी भी सब्जेक्ट से दे लीजिएगा, आपको ये 80 क्वेश्चन सभी में देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि 80 क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस रहेगा। बाकी 70 क्वेश्चन के मैं आंसर लगा दूंगा, आप खुद से देख लेना, ठीक है। अब सिलेबस देखना चाहो तो एक बार देख लीजिएगा, ये आपका सिलेबस है। जैसे कि मैं एक सेकंड इसे रफ कर दूँ। देखो, इसमें ओवरऑल, चलो इसे जूम कर लेते हैं, एक सेकंड। देखो, इसमें आपको पूछा क्या जाएगा, जैसे कि 300 का पूर्णांक होगा आपका, और आपके 2.5 घंटे का समय वही पात्रता में दिया जाता है, वही है। 150 क्वेश्चन होंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे 1/3 की, ठीक है। और जैसा कि आपको मालूम भी होगा, इसमें देखो क्या है कि आपके 80 मार्क्स की राजस्थान जी के पूछी जाएगी, जिसमें राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। यहाँ से हर एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, पर्सनली पूछे गए थे यहाँ पर। बाकी भूगोल में ये टॉपिक दे रखे हैं सभी, तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। और बाकी इतिहास और संस्कृति के ये थे टॉपिक, और राजस्थानी भाषा के ये थे। तो इस प्रकार इससे क्वेश्चन पूछे गए थे 40 टोटल, ठीक है। और यहाँ पे जो एक टॉपिक दे रखा है ना, ये राजस्थानी भाषा, इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने पर्टिकुलर राजस्थानी भाषा में ही ये क्वेश्चन पूछ लिए, तो ये कन्फ्यूजन बना हुआ था। तो ठीक है, यहाँ से 5 क्वेश्चन थे, और बाकी ऊपर 35 क्वेश्चन थे, वो आपके, चाहे वो आपका इतिहास हो और संस्कृति हो, और साथ ही साथ जो आपकी ज्योग्राफी है। ध्यान रखना है, ये 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद और भी क्वेश्चन थे राजस्थान जीके से, वो सेकंड पोर्शन है ना, इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 50 मार्क्स के होते हैं, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान होगा, शैक्षिक परिदृश्य होगा, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, आरटी एक्ट हो जाएगा, और राजस्थान की करंट अफेयर। तो इनसे 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये भी राजस्थान जीके में एंटर में आएंगे। तो ये कह सकते हैं राजस्थान जीके कम से कम 50 मार्क्स की 50 क्वेश्चन पूछे गए 100 मार्क्स के। ये आपका शैक्षिक परिदृश्य हो जाएगा। ये आपका आरटी एक्ट बोल दो इसे डायरेक्टली, आरटी एक्ट है। और ये आपकी करंट अफेयर है। तो इनसे है आपके 25 क्वेश्चन थे, वो 50 मार्क्स के हो जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट का ये देख लीजिएगा, ये सिलेबस है आपके। सब्जेक्ट 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 10 क्वेश्चन इसकी टीचिंग मेथड के होंगे, जो नीचे की साइड दिखाई दे जाएंगे, ये वाले, ठीक है। और बाकी आपके जो सीडीपी है, यानी साइकोलॉजी है, उसके 10 क्वेश्चन ये वाली टॉपिक है। ये आप पात्रता में पढ़ के आते हैं ना, वही टॉपिक है। इसमें एक टॉपिक नया जुड़ा है, शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है। बाकी आपके सभी टॉपिक हैं जो पात्रता में थे, वही थे। और एक ये टॉपिक जुड़ा है सूचना तकनीकी, इसके 5 क्वेश्चन हो गए, वो भी 10 मार्क्स के। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम ये बात करेंगे, क्या बात करेंगे, कि जो आपके 80 क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके रोल, आपके यानी 80 क्वेश्चन है, आप ऐसे कह सकते हैं 80 क्वेश्चन है जो 160 मार्क्स के होंगे। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी सब्जेक्ट तो 70 मार्क्स आएंगे, वो 70 क्वेश्चन आएंगे, वो तो हर कोई करेगा अपने सब्जेक्ट के। तो इसमें अब क्वेश्चन पेपर है जो ये वाला सिद्धि वाला, इसमें देखते हैं किस प्रकार की राजस्थान जी के पूछे गई थी, किस प्रकार की करंट अफेयर, किस प्रकार के आरटी एक्ट से क्वेश्चन, शैक्षिक परिदृश्य से किस प्रकार के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं। इसमें से जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, अब जैसा देख पा रहे होंगे, इसमें से जो आपका पहला क्वेश्चन बना है वो इस प्रकार है। इसमें पूछा है कि जो आपका गागरोन का किला है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके झालावाड़ में स्थित है।
ये तो सिंपल ही क्वेश्चन थे, कुछ तो आपके डायरेक्टली हो जाते। ये कह रहे पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस शैली यानी चित्र शैली में है, तो ये आप भी जानते होंगे बूंदी वाली शैली है, कोटा बूंदी वाली, तो उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पीटीरा गीत कद गाइजो, यानी ये कब गाया जाता है, ये ब्याह में गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर, ये मैं क्वेश्चन कह रहा ना राजस्थानी भाषा में ही पूछ लिए थे, भाषा से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थान है वो बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा घोटारू, ये संबंधित नहीं होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो है 5 नंबर, वो भी देख लेते हैं। इसमें पूछा है जैन कवि समय सुंदर की रचना नी है, इसमें से कौन सी नहीं है, तो वो हो जाएगी इसमें से अगर देखा जाए इसमें से हो जाएगी पद्मिनी चरित चौपाई, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भीलों के कमरे के बाहर स्थित जो बरामदे होते हैं, यानी जिसे गैलरी बोलते हैं इंग्लिश में, को कहा जाता है, उसे डहेलिया कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम रही थी, तो ये आपके सिरोही जिले में रही थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सी साहित्यिक कृति राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल सुसंबंधित है, यानी आदिकाल से संबंधित है, तो वो हो जाएगी नेमिनाथ रास, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो ये त्रिलोक चंद्र मातुन ने की थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई शिफ्टों में पूछा था, क्योंकि 8 शिफ्टों में पेपर हुआ ना, तो ये पता नहीं हो सकता है एसएसटी वाले में शायद पूछा था यही क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लोक नाट्य है चार वेद निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये टोंक से संबंधित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला है वो किस जिले में स्थित है, तो ये जैसलमेर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये कह रहा है सीरोजम मृदा है वो किस जिले में मिलती है, तो ये आपके डूडाड़ क्षेत्र है ना जयपुर वाला, उसमें मिलती है। कौन सा संत राजस्थान रारिनी है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 13वें नंबर का क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था आपसे कि ये कह रहा था हमसे कि कौन सा संत राजस्थान रा नहीं है, यानी राजस्थान से संबंधित नहीं है, आपसे ये पूछा है, इनमें से बताइए कौन सा है। तो आप देखेंगे पीपा जी हम पढ़ते हैं, लोक देवता जाम्बो जी भी पढ़ते हैं, लालदास जी पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो अखाजी है ना ये संबंधित नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी तोप है जो जय बाढ़ है वो कहाँ पर रखी है, तो ये आपके जयगढ़ में ही रखी है, यानी जयपुर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ग्रेनाइट हो गया, नाइस हो गया, वो शिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है, तो ये लाल पीली मृदा का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो किराणु मंदिर है यानी किराणु का रामेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है, तो ये आपके गुर्जर प्रत्यार का जो काल रहा है ना उनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं जो है आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि जो झामर कोटड़ा है ये खाने किसके लिए फेमस है, तो ये आप जानते होंगे रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पूछा है क्या कि जो उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही ये क्या है, तो हम कहेंगे ये आपकी राजस्थानी पगड़ियाँ हैं, यानी आप कह सकते हैं पगड़ियों की ये शैली हैं। क्वेश्चन पर नेक्स्ट है कि ऊँट की जो खाल होती है उस पर स्वर्ण मीनाकारी की जाती है, या मीनाकारी कला क्या कहलाती है, उसे उस्ता कला कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित गाय की नस्लों से किसका मूल स्थान है वो राजस्थान से संबंधित है, यानी आपकी ऐसी नस्ल बतानी है गाय की जो मूलतः ही राजस्थान से संबंधित है, तो वो राठी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म कौन सी नहीं है, तो वो ज्योति हो जाएगी, बाकी रत्ना है, बाला है, गोविंद है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं जो होगा आपका 23 नंबर क्वेश्चन। आदिवासी का कुंभ है कहा जाने वाला बेड़ेश्वर मेला है वो कहाँ यानी किस जिले में लगता है, तो वो डूंगरपुर जिले में लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दुधवा खारा जो आंदोलन था किस रियासत से संबंधित था, तो ये बीकानेर रियासत से संबंधित था। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है वो जिस जिले में स्थित है वो कौन सा है, तो ये आपके जोधपुर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं अमर सागर पवन योजना जोधपुर से ही संबंधित हो जाएगी। माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे ये जोधपुर नहीं होगी, ये जैसलमेर होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, ना कि इसका ए होगा, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, संत मावजी के संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो ये निष्कलंकी संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह में कर दी गई थी? तो वो मेजर बटन थे ना, उनको ही लुढ़का दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि अमर चूनड़ी कहानी संग्रह का रचनाकार कौन है? तो वो आपके नरसिंह सिंह राजपुरोहित हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यूनानी शासक मेनेंडर के जो सिक्के थे किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? तो ये है आपकी बेराट में है, बेराट मीन्स जयपुर में ये सभ्यता है, वहीं से आपके प्राप्त हुए थे। कुरंजा और पीपली, घुंगरी, केवड़ा, ये क्या हैं? ये राजस्थानी के लोक नृत्य हैं। क्या लोकगीत हैं या लोक नृत्य हैं? तो ये आपके संबंधित हो जाएंगे, लोकगीत होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र फिल इन द ब्लैंक्स होगा, यानी किस जगह पर है? ये बाबरमल में है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? चिरमी मिलती है आपके पूर्वी मैदानी भाग में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केसरी सिंह बारट हैं, उन्होंने चेतावनी राज चुंगट्टिया किरणई संबोधित कर नहीं लिखा, यानी ये केस को संबोधित करके लिखी गई थी, जो महाराणा फतेह सिंह थे ना, उनसे संबंधित थी, ये उन्हीं के आधार पर लिखी गई थी, यानी उनको संबोधित करते हुए। जो बागड़ पर्यटन सर्किट है वो में फिल इन द ब्लैंक सम्मिलित है, तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा से संबंधित हो जाएगी। ये कह रहा है कि पंजाब, रई, अबोहर और जो फाजिलका और बठिंडा कीतर में कौन सी राजस्थानी कुर्सी बोली रो असर है? तो ये हो जाएगी बागड़ी। हालांकि ध्यान रखना, एक होता है बागड़ी ये वाली, तो ये तो आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा से संबंधित हो जाएगी, दक्षिणी राजस्थान से। बागड़ी है ना, ये वाली 2 जिले लगते हैं, एक तो श्री गंगानगर लगेगा और हनुमानगढ़, तो उन क्षेत्रों में बोली जाती है ये बागड़ी, ठीक है। कुछ शेखावाटी का भाग लगता है, तो ध्यान रखना है आपको। तो ये असर आपका जो पंजाब रे अहोबर है ना, और फाजिलका वर और जो बठिंडा है, उसमें जो राजस्थानी भाषा का प्रभाव है वो बागड़ी का है, ठीक है। जैसे कि बीकानेरी में बोली जाएगी, मेवाती ये उदयपुर भरतपुर के ऊपर की तरफ बोली जाती है, और बाकी शेखावाटी तो ये आपकी सीका चूरू झुंझुनू की तरफ हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मालवी के शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ निर्माण करवाया था, वो महमूद खिलजी प्रथम को हरा कर ही इसने निर्माण करवाया था। सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? तो ये शहरी जनजाति है, और सीताबाड़ी का मेला है 12 जिले में लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, चलो देख लेते हैं। इसमें पूछा है राजस्थान में जो आपके सीसा के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ पर स्थित हैं? तो वो सिंधेश्वर कला है ना, वहीं पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मराठा विजय का प्रतीक जो सरगासूली है, उसका निर्माण किसने करवाया था? ये ईश्वरी सिंह ने करवाया था, और इसी से कूद कर उसने अपनी सुसाइड कर ली थी। बढ़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बढ़ला नाम आ जाए तो ये जोधपुर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखो यहाँ से आगे जो अभी क्या है, जहाँ तक हमने क्वेश्चन किए ना, ये वाले यहाँ तक, ये आपके 40 क्वेश्चन पर्टिकुलर राजस्थान जीके से संबंधित थे। अब यहाँ से आगे जो 25 क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें आरटी एक्ट हो गया, राजस्थानी करंट अफेयर हो गई, राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो गया, और आपके शैक्षिक प्रदर्शन, नवाचार वगैरह, इनसे क्वेश्चन होंगे। तो इसमें देखो करंट उस टाइम की है, इससे कोई हालांकि लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं क्यों क्वेश्चन पूछे गए। तो इसे ही खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रॉबर बजरंग लाल ताकर राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? इसी का जिले से संबंधित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया है? वो बांटा गया है 4 स्तरों में, 53, 34 ये स्तर है, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं बी सही हो जाएगा। बच्चों का अधिकार निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम है 2009 किस दिन लागू किया गया था? ये केंद्र वाला है, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। इसमें ये भी पूछते हैं कि राज्यसभा में कब पारित किया, लोकसभा में कब, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर कब हुए, तो ये भी डेट पूछी जाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेकिन हालांकि ये लागू किया गया था पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, तो 1 अप्रैल 2010 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस दिन को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाते हैं? तो वो 7 सितंबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति को 1 माह में कम से कम सभा आयोजित करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए? तो वो कम से कम 1 तो करनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये तो
ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कूट भी दे रखे हैं। इसमें बताना निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी है जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कह सकते हैं अभियान शहरी भाग का भाग है। तो चाहे तो रूप टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, ये भी संबंधित हो जाएगा। बावड़ियों का जीर्णोद्धार करवाना, पुनर्निर्माण करवाना, ये भी संबंधित हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण करवाना, ये भी हो जाएगा। लोगों को पर लोकेशन पिट के निर्माण के लिए प्रेरित करना, ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। इसमें से बताना है कौन सी योजना है वो राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है, यानी राज्य सरकार का उसमें पूर्ण रूप से रुपये नहीं लगता है। तो इसमें से हो जाएगी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है। इसमें पूर्णतः राज्य के द्वारा नहीं चलती है, इसमें केंद्र सरकार का भी हस्तक्षेप होता है, यानी वो भी इसमें रुपये देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे कि चार चौमा है, चार चौमा ये चौमू में सीकर में क्या बोल रहा हूँ मैं, चार चौमा है वो चूरू में नहीं है, ठीक है। बाकी काल गौरा भैरव है ये सवाई माधोपुर में है। बीजासन माता है ये बूंदी में है। धर्म माता है ये आपकी भीलवाड़ा में। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा वन्य जीव है जो दौसा के जिले का शुभंकर हो जाएगा, तो वो खरगोश हो जाएगा। उड़ान योजना के तहत प्रति माह कितने सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं, वो 12। भारत ने सतत विकास के लिए 2030 तक के एजेंडे के लिए गोल 4 कब अपनाया था, ये 2015 में अपनाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 7वें संविधान संशोधन 1956 में किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो वो धारा नंबर 6 है। गोपाल सैनी हैं वो किस खेल से लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो एथलेटिक्स हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना है वो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र सरकार का कितना अंश है, 60%। राजस्थान आरटी एक्ट नियम 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार क्या है, तो वो अंतिम योगात्मक मूल्यांकन है, जिसे इंग्लिश में फाइनल सुमेलेटिव आपका इवोल्यूशन बोलते हैं। राज्यपाल की जो उपलब्धियां और भत्ते भारत कौन करता है, तो राज्य की जो संचित निधि होती है ना, उसी में से दिया जाता है। जिस राज्य का होगा उसी राज्य में से। माँ बाड़ी संचालन योजना किससे संबंधित है, शिक्षा से। दादू पंथ का संबंधित नहीं है, वो आपकी अर्णव वाणी है ना, ये संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों से संबंधित रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संप्रदाय है मुख्य पीठ है, जैसे निरंजनी है ये आपकी गाड़ा से संबंधित हो जाएगी। परनामी है पन्ना से हो जाएगी, और गूदर है वो दातड़ा से संबंधित। रामेश नहीं, ये सापरा से हो जाएगी। तो देख लीजिए पहले का दूसरा और मतलब 2-1 ए में 2-1, ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आरटीए अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी आरटीए नियमावली बनाए, ये धारा नंबर 38 है। ये है कि प्रत्येक राज्य इस केंद्र शासित केंद्र के जो आरटीए एक्ट है उसे सब फॉलो करें और अपने आधार पर करें, ठीक है। तो ये है, तो अब धारा नंबर 38 में इसका वर्णन मिलता है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मारवाड़ उत्कर्ष है 2000 उत्सव है वर्ष 2022 में किस माह में आयोजित किया गया था, तो अक्टूबर माह में आयोजित किया गया था। विश्व विद्यार्थी दिवस है कब मनाया जाता है, तो ये आपका है विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, ये संबंधित हो जाएगा 15 अक्टूबर से। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, तो वो किया गया है आपके आकांक्षी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विद्यालय के शाला प्रधान विद्यालय प्रबंधक समिति में क्या पदनाम होता है, पदेन सदस्य सचिव होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान की रैंक क्या थी, तो वो 8वीं थी। अब यहाँ से आगे ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, 66 से स्टार्ट होंगे, इसमें आप प्लस कर लीजिए 70 क्वेश्चन। तो यहाँ तक है आपके जो सिंधी भाषा है उसके क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम इसे बाद में करेंगे। लेकिन हम जो उनके करेंगे जो कॉमन है सभी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 है ना, ये आपके सीडीपी के 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ से। सीडीपी हालांकि सबसे समान पूछी थी, यानी ये सीडीपी का मतलब होता है साइकोलॉजी एक तरह से, ठीक है। यानी सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और साइकोलॉजी भी बोल देते हैं क्योंकि इसे ही शैक्षणिक मनोविज्ञान बोलते हैं।
हालांकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बहुत सिंपल पूछ लिए थे, आप देख लीजिएगा किस प्रकार पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था जो आपका ब्राउन फैन ब्रेनर है कि जैव पारिस्थितिकी प्रतिमान के अनुसार माता पिता का तलाक निम्नांकित में से या निम्नांकित में से किस तंत्र में शामिल किया जा सकता है। तो इसे इकोलॉजिकल मॉडल बोलते हैं, बायो इकोलॉजिकल मॉडल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इन्होंने अपने ये जो सिद्धांत है उसको 5 भागों में बांटा था। जैसे कि पहले है माइक्रो सिस्टम, पहले नंबर पे था। इसे एक है राउंड की तरह इन्होंने दिखाया था, जैसे कि माइक्रो हो गया ये। ठीक है, इसके बाद सेकंड राउंड आएगा, वो होगा आपका, यानी ये क्षेत्र है बच्चे के चारों तरफ कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं या समाज में किस प्रकार रहता है, तो उन्हीं क्रम में ये बनाए थे। दूसरा था आपका मीजो, तीसरा था आपका एक्जो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है ये तीसरे नंबर है ना, यहाँ पे एक्जो ध्यान रखना है, ये तीसरा हो जाएगा। चौथा फिर हो जाएगा बृहत, बृहत को मैक्रो बोलेंगे। फिर लास्ट का होगा आपका क्रोनो। अरे यार ये कहाँ जा रहा है, एक सेकंड। लास्ट का जो होगा ना वो होगा आपका क्रोनो। ठीक है, लास्ट वाला, तो ये क्रोनो होगा ना, इसी क्रोनो की बात हो रही है, यानी जो माता पिता का अगर तलाक हो जाता है इस प्रकार की ये घटना है वो क्रोनो में आएंगे, यानी लास्ट वाले में। ये ध्यान रखना है, ये क्रम है। और जो 3 नंबर का है वो एक जो, और ध्यान रखना इससे ये क्रम याद रहेगा, और इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है आपको वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित होते हैं और उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये क्रिक ने किया था। आपको मैं बता दूं आरपीएससी ये नहीं मालूम है 2013 वाली वैकेंसी थी या 16 वाली, 16 की 17 में करवाई गई थी, तो हो सकता है ये उसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब इसमें एक तरफ स्तंभ भी है और दूसरी तरफ स्तंभ भी है, इसमें मिलान करने हैं। अब जैसे कि मुझे मालूम है कि जो पिछड़े बालक होते हैं ना उनका मतलब होता है कि निम्न शैक्षणिक उपलब्धि, प्रतिभाशाली का मतलब होता है शीघ्रता के साथ स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, अधिगम अशक्तता का मतलब होता है कि धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होना, बाकी सृजनात्मकता का मतलब होता है मूल समाधानों के बारे में सोच सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी कथन मतलब कूट होगा वही सही हो जाएगा। जैसे कि पहले का मैंने लगाया था प्रतिभाशाली का सी, पहले का सी किसमें, डी नंबर ऑप्शन, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक 6 वर्षीय लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह अंत यानी सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच प्रतिक्रियाओं का परिणाम होगी, तो वो आनुवांशिकी और पर्यावरण होगी। जानकारी के लिए बता दो रीट 2016 लेवल 2 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, आप देख लेना, तो ये सेम क्वेश्चन था ऐसा ही। ठीक है, और हालांकि देखा जाए इसमें ये है कि उसके माता पिता हैं उनकी जेनेटिक्स, यानी आप हेरिडिटी बोल सकते हैं शायद। ठीक है, जेनेटिक्स या हेरिडिटी, और आपका पर्यावरण का मतलब एनवायरनमेंट, यानी दोनों का रोल होता है बच्चे के चाहे प्रशिक्षण हो या विकास हो उसमें। ठीक है, तो उस प्रकार का ये क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बुद्धि में समूह कारक, समूह आ जाए बुद्धि के अंदर, जिसे ग्रुप फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, तो ये आपकी है थर्स्टन से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिप्रेरणा सीखने का सुपर मार्ग है, ये सुपर मार्ग कह लीजिएगा, इसे नेशनल हाईवे बोल लीजिएगा, नेशनल हाईवे, तो ये स्किनर का कथन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और भी क्वेश्चन बचे हैं क्या, एक सेकंड। और भी क्वेश्चन है, जैसे कि ये है, कौन सा है बाल अपराध का एक प्रकार नहीं होगा, जैसे चोरी करना होगा, झूठ हस्ताक्षर होंगे, व्यभिचार होगा, लेकिन भाईचारा, ये कह सकते हैं भाई बहन में अगर बहस होती है किसी बात को लेकर, तो ये कोई आप बाल अपराध का कारण नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है CWSN, ये शायद यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने देखा है ये यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर, उसमें ये पूछा था। इसे बोलते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये पूछ रहा है कौन सा आयाम है गिलफोर्ड के द्वारा दिए गए बुद्धि प्रतिमान का आयाम नहीं है। तो देखो इन्होंने कंटेंट की बात की थी, प्रोडक्ट की थी, ऑपरेशन की थी, लेकिन प्रोसेस की बात नहीं की थी, यानी प्रक्रिया नहीं होती इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, किस श्रेणी के छात्रों में ब्रेल पठन सामग्री का प्रदान की जाती है। ब्रेल पद्धति है ये आपके जो देख नहीं सकते उनसे संबंधित होगी, उसका पर्यायवाची होता है दृष्टिबाधित। इसमें पूछा है कि इंटरनेट से फाइल को कंप्यूटर में सेव सुरक्षित करना कहलाता है, उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। गूगल क्रोम क्या है, एक ब्राउज़र हो जाएगा। IPv6 एड्रेस में कुल कितने बिट्स होते हैं, 128 हो जाएंगे। जावा
क्या है, एक तरह से हम कहेंगे कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा होती है। फिल इन द ब्लैंक्स, फेसबुक का नया नाम क्या है, मेटा। तो इस प्रकार हमने ओवरऑल है आपके सभी हमने क्वेश्चन देख लिए हैं। तो इसमें से अब सब्जेक्ट के बचे हैं, हम उन्हें देख लेते हैं, ठीक है।